चलिए, आज फिर सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार एंड आदाब। और आज का जो मेरा वीडियो है वो आजकल के जनरेशन के लिए है कि मैं आजकल की जनरेशन को देखता हूं अपने अनुभव से कि आजकल की जनरेशन बहुत मेहनती भी हैं और बड़े शार्प माइंडेड भी हैं। लेकिन एक चीज को लेके मैं थोड़ा आजकल की जनरेशन को आगाह कर देना चाहता हूं कि मैं जनरली देखता हूं मेरे इर्द गिर्द भी जो लोग हैं जो आज के जनरेशन में हैं, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। जो वो जीवन में काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही चाहते हैं जैसे फेसबुक पे एक पोस्ट किया और उसके बाद बैठ गए कि कितनी लाइक्स आ रही है। वैसा रिजल्ट वो अपने जीवन रूपी जो संघर्ष है उसमें भी देखना चाहते हैं। भाई साहब, ये चीज इतना आसान नहीं है। आप किसी राजा के मुकुट को देख के आप चाहते हैं कि वही मुकुट मैं भी जितनी जल्द हो मैं पालूं, तो सिर्फ मुकुट को देख के आप मुकुट नहीं ले सकते भाई साहब। उस राजा के मुकुट पहनने की जो प्रोसेस है ना, उस पर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर इस राजा को ये मुकुट मिला कैसे। उस मुकुट के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी में आपको डूबना पड़ेगा कि उस मुकुट के पीछे भाई साहब कहानी क्या है। जो मैं हमेशा कहता हूं, जो आप वर्तमान देख रहे हैं उस राजा का, भाई साहब आपके राजा के वर्तमान नहीं, आपको राजा के इतिहास में जाने की जरूरत है और जीवन में अपने संघर्ष में बहुत गहरा उतरने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि लोग चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट। क्या क्या रिजल्ट चाहिए उनको? एकदम सीधा राजा की मुकुट ही पहन लूंगा। मैं एक बड़ा मजेदार कहानी आप लोगों को सुनाता हूं कि एक पिता के 3 पुत्र होते हैं और तीनों पुत्र में 1-1.5-2 साल का डिफरेंस होता है। करीबन तीनों पुत्र ही एक जैसे ही हम उम्र ही होते हैं। पिताजी विदेश में नौकरी करते हैं, बेटे यहाँ रहते हैं। एक बार की बात है, पिता ने अपने बड़े बेटे को फोन किया कि और क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, बीच वाला क्या कर रहा है, छोटू क्या कर रहा है। तो बड़ा मजेदार बात उसके बड़े वाले पुत्र ने कहा पिताजी, ये तो आपका आशीर्वाद है कि हम तीनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। तीनों, मैं भी उसी कंपनी में हूं और मैंने ही बीच वाले को भी लगवाया और अभी 1.5-2 साल पहले छोटा वाला भी सेम उसी कंपनी में जॉब कर रहा है। पिताजी ने बिल्कुल बेटे से पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तेरी सैलरी कितनी है? कहा पिताजी मैं तो उस कंपनी में 10 साल से हूं और मेरी सैलरी उस कंपनी में 15,000 रुपये महीना है। कहा अच्छा, और जो बीच वाला उसकी बताओ? बोला नहीं, उसकी सैलरी तो ठीक है, उसकी सैलरी अच्छी है, उसकी सैलरी पिताजी 25,000 रुपये महीने है। कहा और जो छोटू जो कह रहे हो 1.5-2 साल पहले लगा है? बोला पिताजी उस कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी हमारी छोटू की है, उसकी सैलरी पिताजी 1 लाख रुपए महीने है। पिता बड़ा हैरान हुआ। कहा यार, तीनों ही मेरे बच्चे, तीनों हम उम्री हैं करीबन, तीनों एक जैसे पढ़े लिखे, ग्रेजुएट किया है, एक ही कॉलेज से किया है, बट तीनों की सैलरी में इतना का फासला। इसकी सैलरी 15,000, उसकी 25,000, और कह रहा जो मेरा छोटा वाला लड़का है अभी ज्वाइन किए 1.5-2 साल नहीं हुआ, उसकी सैलरी कंपनी में सबसे ज्यादा है 1 लाख रुपए। तो उन्होंने हंसते हुए अपने बेटे से पूछा बेटा एक बात बताओ, मुझे तो बात समझ नहीं आई, ऐसा क्यों? तो बड़े बेटे ने कहा पिताजी ये तो हमें भी आज तक समझ नहीं आया। ये जो हमारा जो मालिक है, हमारा जो डायरेक्टर है, उनसे हमने कई बार ये बात कही, बट उन्होंने कहा नहीं, जिसकी जो सैलरी होनी चाहिए उसकी वही सैलरी है। मौका ऐसा लगा कि पिताजी एक बार देश आए। जब देश आए तो उन्होंने कंपनी के मालिक को फोन किया कि भाई साहब मेरी एक चीज जो है मुझे बड़ी सता रही है, तीनों बच्चे मेरे, तीनों हम उम्र हैं, तीनों की क्वालिफिकेशन बराबर, तीनों का पिता भी मैं ही, तो ये क्या चक्कर है कि भाई छोटे वाला बेटा जो है उसकी सैलरी 1 लाख रुपए, बीच वाले की सैलरी जो है 25,000 रुपए, और जो हमारा बेटा जो 8-10 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है उसकी सैलरी वो बता रहा है 15,000 है, आपने बढ़ने भी नहीं दी उसकी। तो भाई साहब बहुत अच्छी बात कहा उस कंपनी के डायरेक्टर ने। उस कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि भाई साहब ये चीजें ऐसी नहीं कि मैं आपको टेलीफोन पे पूछा और टेलीफोन पे समझा दूं। इसके लिए तो अगर आपको गहराई में समझना है तो आपको एक दिन पूरा वक्त मेरे साथ देना पड़ेगा। पिता ने कहा कल ही मैं आपके यहाँ आ रहा हूं। पिता ने उस कंपनी के ओनर के पास बैठ के पूरा दिन का वक्त बिताया और कंपनी के ओनर ने कहा कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद आपको चीजें समझ आ जाएगी।
और उस कंपनी के मालिक का बेसिकली काम था कि जो भी कार्गो से सामान आता था, ड्यूटी एग्जाम चीजें आती थी, जैसे कंप्यूटर आता था, वुड आता था, लकड़ी के सामान होते थे, आयरन स्टील का सामान होता था, वो बाहर से आता था और वो अपने गोडाउन में, वेयर हाउस में स्टोर करता था और उसको वो अपना इंडिया में बेचता था। कंपनी के डायरेक्टर ने उसके बड़े बेटे से कहा कि बेटा, सुबह 9:40 पे एक कार्गो आई हुई है, सामान पड़ा हुआ है, एयरपोर्ट चले जाओ तुम और वहां जाके देख के आओ। तो कुछ स्टील भी है आया हुआ है, कुछ वुड है, कुछ कंप्यूटर के एसेसरीज के सामान है, देख के आओ कि हमारे लिए कैसा रहेगा। बड़े वाले लड़के ने हंसते हुए कहा, सर उसका तो मुझे सुबह ही पता चल गया, 10 बजे मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था, उसमें कोई जान ही नहीं है सर, खामखा अपना टाइम वेस्ट करना है। कहा हाँ बेटा, बात तो तुम ठीक ही कह रहे हो। उसके बाद कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम स्टोर चले जाओ, स्टोर में काम करो। फिर उन्होंने बीच वाले लड़के को बुलाया, कहा बेटा सुबह 9:40 पे कुछ सामान आया हुआ है, चला जा कार्गो में, जरा देख के आओ कि हमारे लिए वो कितने मतलब का सामान है। डायरेक्टर के कहने से बीच वाला बेटा चल पड़ा और रास्ते में गया और 1.5-2 घंटे बाद वो वापस आ गया और आके अपने ओनर से, डायरेक्टर से कहा कि सर हम तो जा रहे थे लेकिन बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे कि तब तक मेरा एक कुलीग मिल गया और उसको हमने सारी बात बताई कि हम कहाँ जा रहे थे, एक सामान आया हुआ है जिसको देखने जा रहे हैं, उसको हमने सेल आउट करना है या फिर स्टोरेज करना है। तो उन्होंने कहा यार तुम बेकार जा रहे हो, तुम तो इतना भी टाइम अपना वेस्ट कर लिए, बिल्कुल कोई मतलब का सामान ही नहीं है, तुम वापस चले जाओ। तो मैं सर वापस आ गया और उसके कथनानुसार सामान में कोई दम नहीं है सर, और मुझे पता लगा कि आपने बड़े वाले भैया को भी दिया था, तो बेकार टाइम ही वेस्ट करना है सर। उसके बाद उन्होंने भी उसकी ड्यूटी लगाई, बोला तुम फलाने जगह चले जाओ, तुम ये काम करके आ जाओ। उसके बाद उन्होंने सबसे छोटे वाले लड़के को कहा कि बेटा इस तरह की बात है कि सामान आया हुआ है, कुछ वुड भी है, कुछ आयरन स्टील है, कुछ कंप्यूटर एसेसरीज है। तो उन्होंने कहा सर आपके पास कोई मेल वेल हो, कोई उसके फोटोग्राफ्स वगैरह है? कहा फोटोग्राफ तो आया हुआ है उसका, तुम चेक कर लो जरा अकाउंट सेक्शन में जाके, वहां कंप्यूटर सेक्शन में तुमको मिल जाएंगे। उन्होंने देखा, उन्होंने देखते ही कहा कि सर इसकी क्वांटिटी का भी कुछ पता लग सकता है कि कितनी क्वांटिटी? हाँ वो भी हमारे पास आया हुआ है, देखो जरा क्वांटिटी, वो भी दे देंगे। उन्होंने क्वांटिटी भी देखी छोटे वाले ने। फिर उन्होंने कहा कि सर आपका कुछ अंदाजा है? बोला नहीं बेटा अंदाजा तो कुछ नहीं है, आप एक बार खुद से जाके देखो। फिर वो छोटा वाला बेटा वहां जाता है और भाई साहब 7 बजे वो ऑफिस बंद होता था, रात के 10 बजे तक वो वापस नहीं आता है। पिताजी उसके बड़े हैरान होते हैं कि बेटा मेरा भटक गया, छोटा सा लाडला बेटा। तो उसके ओनर ने कहा, डायरेक्टर ने कहा कि भाई साहब छोटा सा लाडला जरूर है लेकिन बहुत समझदार है, आप घबराए नहीं, कहीं उधर उधर नहीं भटका है वो, मुझे सब पता है वो कहाँ गया है, क्या कर रहा है, क्या रिजल्ट लेकर आएगा। और भाई साहब रात के 10:10 पे वो लड़का आता है और अपने डायरेक्टर से कहता है कि सर टोटल कैलकुलेशन हमने कर ली, अप्रोक्सीमेटली 8 लाख का वो सामान है। और जब मैं इधर से जा रहा था तो एक मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरा दोस्त है जो हार्डवेयर का भी काम करता है, उसको मैंने कंप्यूटर का सामान दिखाया। और एक मेरा सर मेरे बचपन में पढ़ता था, वो आजकल टिम्बर और आयरन स्टील का काम करता है, उसको भी मैं साथ ही ले गया। मैंने सारी डील कर ली सर, मैंने टोटल 13 लाख में उसको मैंने सेल कर दिया। 8 लाख की हमारी कॉस्ट है, मतलब हमें स्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। 5 लाख का सर प्रॉफिट होने वाला है। तो आपका सर बस ग्रीन सिग्नल की देर है, अगर आप कहेंगे मैं टेलीफोन से सबको ओके करूंगा, वहीं से वही माल को हम निपटा देंगे। तो भाई साहब यही जीवन है। पिता को समझ में आया कि भाई आखिर इस बेटे का 1 लाख रुपए महीना क्यों है, क्योंकि जीवन के संघर्ष की गहराई में तो भाई साहब उतरना ही पड़ता है। अगर मोती ढूंढने के लिए समुद्र के अंदर गोता लगाना पड़ता है, और जब गोते गहराई में घुसता है वो जो गोताखोर है भाई साहब, तो हर बार नाकामयाब होता है, लेकिन उसकी जो मेहनत होती है वो एक न एक दिन रंग लाता है और वो मोती उसमें से ढूंढ के निकाल लाता है। तो मैं आजकल के यंगस्टर्स को ये कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में इंस्टेंट रिजल्ट मत देखें भाई साहब, अपनी मेहनत पे 100% दे, जो अपनी एफर्ट्स है उस एफर्ट्स पे 100% दे। मैं तो ये भी कह रहा हूं रिजल्ट की परवाह 0% कर दे, और आपकी किस्मत अगर आपने मेहनत की तो जैसा मैं कहता हूं कि कायनात भी आपके घुटने टेक देगी और आपको एक ना एक दिन रिजल्ट
जरूर मिलेगा। तो राजा के मुकुट पे ध्यान ना दें, राजा के मुकुट पहनने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा इतिहास है, उस पे ध्यान दें, आपको जिंदगी में बहुत मजा आएगा। सब लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कम से कम मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे जहन में है, मैं रोज आता हूँ, रोज वीडियो बनाता हूँ, तो अभी 2 दिन के बाद हो सकता है स्टूडियो जो हमारा बन रहा है राइज विद राजीव, उसके साथ में आऊंगा स्टूडियो में, तो सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू।